पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव क्यों हारे, इस बात को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है, पहले भी बातें होती रही हैं, तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। मगर अब लाल कुआं सीट से ही पूर्व विधायक रहे और उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने सवाल उठाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं और कई पहलुओं को उजागर किया है। दुर्गापाल के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। दुर्गापाल ने सीधा आरोप उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव पर लगाया है। हरीश चंद्र दुर्गापाल का सीधा आरोप है कि देवेंद्र यादव की मिलीभगत और उनकी टीम की साजिश की वजह से ही हरीश रावत को लाल कुआं में हार का सामना करना पड़ा। दुर्गापाल ने यह दावा किया कि देवेंद्र यादव किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि हरीश रावत चुनाव जीतें, इसीलिए हरीश रावत के खिलाफ साजिश रची गई और उन्हें चुनाव में जानबूझकर हरवाने का षड्यंत्र रचा गया। हरीश चंद्र दुर्गापाल हरीश रावत के साथ पूरे चुनाव अभियान के दौरान जमे हुए थे। अपने इलाके में अपनी सीट पर लगातार वो प्रचार कर रहे थे हरीश रावत के लिए। दोनों नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। दोनों नेता पूरी मुहिम में, पूरी चुनावी जंग में साथ नजर आए थे लाल कुआं में। लेकिन अब नतीजों के बाद जो परिस्थितियां बनी वो बहुत विपरीत बनी। इसीलिए हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अब अगर मोर्चा खोला है और वो देवेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं तो सवाल साफ है कि कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई छिड़ी हुई थी उस लड़ाई का अंत अभी हुआ नहीं है। और जिस तरीके से हरीश चंद्र दुर्गापाल ने ये आरोप लगाए हैं कि पूरे अभियान में, यानी चुनाव अभियान में, हरीश रावत को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। दुर्गापाल का सीधा ये कहना है कि अगर अभी भी कांग्रेस नहीं संभली और स्थितियां नहीं बदली गई तो आगे भी हालात खराब होंगे। हरीश रावत और हरीश चंद्र दुर्गापाल जब चुनाव में साथ नजर आ रहे थे, नामांकन के दौर से लेकर मतदान के दिन तक साथ थे, तो इन परिस्थितियों में आखिर हरीश रावत की हार क्यों हो गई, इसी को लेकर बार बार तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब देवेंद्र यादव के खिलाफ अगर मोर्चा खोला जा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत आने वाले दिनों में एक और नए संग्राम की ओर बढ़ रही है। दुर्गापाल ने सीधे ये कहा है कि देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, उत्तराखंड में उन्हें अब प्रभारी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आगे भी हालात और बिगड़ जाएंगे। कांग्रेस के भीतर जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी। यानी देवेंद्र यादव के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ये पहली बार मोर्चा खोला है। हालांकि इससे पहले जो कुंजवाल है उन्होंने भी कहा था, लेकिन उन्होंने हटाने की मांग नहीं की थी। कुंजवाल ने भी ये कहा था कि प्रभारी नाकाम रहे उत्तराखंड में कांग्रेस की कलह थामने में। लेकिन अब दुर्गापाल ने तो सीधे कहा है कि देवेंद्र यादव ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से हरीश रावत की हार हुई। और हरीश चंद्र दुर्गापाल के इस बयान के बहुत अहम मायने हैं। अब कांग्रेस के भीतर देखना है कि जो तूफान उठा है उस तूफान को पार्टी कैसे थामती है। और साफ तौर पर अगर एक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभारी पर सीधा हमला बोले तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़ाई कितनी गंभीर है और आने वाले दिनों में यह तकरार और कहां तक जाएगी, देवेंद्र यादव का क्या होगा और ये जो संग्राम कांग्रेस का छिड़ रहा है उसका अंत कैसे होगा, ये गंभीर पहलू है।